केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर एक नए नियम बना दिए थे, जिसके तहत सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 2 अंतरे गाने की बजाय पूरे 6 अंतरे गाने का आदेश जारी कर दिया गया और इसको अनिवार्य कर दिया गया। विपक्ष इसे बंगाल चुनाव के सियासी एंगल से देखता है, जबकि मुस्लिम संगठन वंदे मातरम गीत को अपनी धार्मिक आजादी पर अब हमला मान रहे हैं। दरअसल देश के बड़े मुस्लिम धार्मिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने सरकारी कार्यक्रमों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वंदे मातरम को अनिवार्य करने के फैसले का अब विरोध कर दिया है। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार के इस कदम को धार्मिक आजादी पर आज सीधा हमला करार दिया और इसे भेदभाव वाला और जबरदस्ती वाला ऑर्डर बता दिया। यहां आपको यह बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद यानी JUH भारत में देवबंदी विचारधारा से जुड़े इस्लामी उलेमा का सबसे पुराना और प्रभावशाली संगठन है। 1919 में बने इस संगठन की करीब 1700 शाखाओं, 1 करोड़ से ज्यादा इसके सदस्य हैं। यानी मौलाना मदनी की बात मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग सुनता है। सबसे पहले आपको मौलाना मदनी की सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं, जिसने एक देशभक्ति गीत पर धार्मिक और सियासी विवाद को खड़ा कर दिया है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, कॉलेजों में इसकी समस्त पंक्तियों को अनिवार्य करना केंद्र सरकार को न केवल पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है। इसके आगे मौलाना मदनी लिखते हैं अपने इस पोस्ट में कि मुसलमान किसी को वंदे मातरम पढ़ने या उसकी धुन बजाने से नहीं रोकते, मगर क्योंकि उसकी कुछ पंक्तियां बहुदेववादी आस्था पर आधारित हैं और मातृभूमि को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो एकेश्वरवादी धर्म की आस्था से टकराती हैं। इसीलिए मुसलमान जो केवल एक अल्लाह की वंदना करता है, उसको इसे पढ़ने पर विवश करना संविधान की धारा 25 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खुला उल्लंघन है। यह तर्क है मौलाना मदनी का। इसके बाद मदनी साहब थोड़ा और सख्त अल्फाज में विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। मौलाना साहब ने इस पोस्ट में साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें वंदे मातरम के सभी लाइनें गाने से आपत्ति है, लेकिन आज से 89 साल पहले वंदे मातरम को लेकर जब इसी तरह का विरोध हुआ था, तब शुरू के 2 छंदों पर सहमति बन गई थी। लेकिन आज जो सरकार ने कंपलसरी किया है वो यही है कि पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा और इसी का विरोध किया जा रहा है। सुनिए वंदे मातरम का विरोध किस तरीके से अब सियासी रंग ले रहा है। एक बात बताइए, उच्चारित हो अलग चीज़ है, उच्चारित होने पे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप अपने धर्म को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ और ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने धर्म की पाबंदी के साथ अपने धर्म का पालन करूँ, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि साहब आप दरूद शरीफ पढ़ लो, क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ भाई, क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ? यही आप अपेक्षा मुझसे करिए। मैं अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से करूँगा, संविधान ने इसकी इजाज़त दी है। वंदे मातरम में ये धर्म कहाँ से आ गया? आप पढ़ लीजिए उसको, उसके बाद मुझसे बताइए। पढ़ लीजिए उसको, उसके बाद बताइएगा। अरे उस सब मदनी हो या अदनी हो, जो भारत की धरती पर जो लोग शरणार्थी के रूप में रहे थे, आज भारत में ठीक ही योगी जी ने कहा कि अंगुली पकड़ते पकड़ते अब गला पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गजवाए हिंद लाना चाहते हैं। यहाँ गजवाए हिंद अब नहीं होगा, वंदे मातरम भी होगा और देश कानून से चलता है, कानून बन गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। बंगाल से आते हैं, बंगाल में चुनाव है, जाहिर तौर पर जब चुनाव होता है तो सियासत होगी। अब देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। देर शाम होते होते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये ट्वीट कर दिया, जिसमें साफ तौर पर इसके कीवर्ड देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएक्सेप्टेबल। साफ साफ बोल रहे हैं कि ये जो गीत है वंदे मातरम, ये हमको अनएक्सेप्टेबल है और वो कोर्ट में जाने की अब धमकी दे रहे हैं। कानूनी धमकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दे दी है। सरकारी आदेश को असंवैधानिक बताया है। सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी जमीयत उलेमा हिंद, जिसे धार्मिक लड़ाई के एंगल से देखा जा रहा है,
उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब कानूनी लड़ाई बनाने की तैयारी में है। हालांकि मुस्लिम स्कॉलर्स को वंदे मातरम पर सुप्रीम कोर्ट जाना ठीक नहीं लग रहा है। सुनिए मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी क्या कहते हैं। हैरानी की बात तो यह कि जो वंदे मातरम को मुस्लिम संगठन अपनी धार्मिक आजादी पर हमला मान रहे हैं, वो गीत देश की आजादी का तराना कहा जाता था। इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि वंदे मातरम पर नया विवाद शुरू कैसे हुआ था। इसके तहत अब सरकारी कार्यक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाएगा कंपलसरी। अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाया या बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम को गाया जाएगा। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, पूरा गाना होगा और 3 मिनट 10 सेकंड के भीतर यह पूरा गाना कंप्लीट करना होगा। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे, यानी पूरा गाना वंदे मातरम का जरूरी नहीं था। वंदे मातरम के नए सरकारी आदेश के बाद विपक्ष के नेता और मुस्लिम पक्ष इसे बीजेपी का बंगाल का चुनावी प्लान करार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश इस बात पर है कि हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक मुसलमान से वो इसका विरोध कराना चाहते हैं। अब मैं आपने सियासी बयानबाजी देख ली, अब कहां पर विरोध है मुस्लिम समाज को, यह भी आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ ग्राफिक्स यहां बड़ी वॉल पे डालता हूं, वंदे मातरम के छंद हैं और उनके कुछ शब्द हैं जिस पर मुस्लिम समाज आपत्ति कर रहा है। छंद 3 है, पूरा छंद तो नहीं पढ़ूंगा, समय की कमी है, लेकिन ये जो शब्द है रिपुदल वारणिम, इस शब्द को लेकर मुसलमान समाज को, मुस्लिम समाज को दिक्कत है। रिपुदल वारणिम का ये तीसरा छंद है, इसकी अंतिम पंक्ति में जो बात सामने आती है इसका क्या मतलब हुआ ये आपको बता देता हूं। रिपुदल वारिणी यानी देवी दुर्गा, जिन्हें दुश्मनों का संहार करने वाला कहा गया है, यानी देवी दुर्गा का नाम इस छंद 3 में आता है। इसी तरीके से अगर मैं अब छंद 4 की बात करूं और छंद 5 की बात करूं, उसमें भी शब्द हैं जहां पर मुस्लिम, ये जो लाइन है तुम्हारी प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे, ये प्रतिमा शब्द आ रहा है। इस्लाम में किसी भी धर्म में, इस्लाम में किसी भी की पूजा करना, किसी मूर्ति की पूजा करना नहीं ठीक बना गया है, इसमें प्रतिमा लिखा गया है। छंद 6 में देखिए, इसमें भी दुर्गा तश प्रहारण धारिणी, ये जो 3 शब्द हैं इसमें दुर्गा का नाम आ रहा है। इसको लेकर भी इस्लाम समाज को दिक्कत है और वो नहीं चाहते हैं कि इसका नाम वो बोले।